ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕਿਨੇ सुनना है? यानी उलमा यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के। क्यों? बगियम बैना मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है कि हमारे बड़े सगीर की हमारी इस मुआशरे में ये छोकरा बुरा वर्ड नहीं है, ये एक नोटोरियस वर्ड है। तुमने गलत लफ्ज बोला, उस पर ढिठाई पे भी कायम हो। तुम किस मुआशरे में रहते हो यार? तुम जहलम क्यों ना? तो जहलम में कितने बंदे मैं आपको दिखा दूं कि जो इसको बुरा वर्ड कहते हैं। हमारे मुआशरे में ये बुरा वर्ड है, तुम्हें क्यों नहीं समझ लग रही? तुम अपनी ढटाई पे इस कदर कायम हो और तुम ऐसे अल्फाज कंट्रोवर्शियल वर्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें यार? क्या हो गया? और अगर तुम्हें ये बुरा नहीं लगता ना तो फिर मेरी ये मैं बोलने वाला हूँ, इसको बुरा ना समझना। क्यों? तुम एक बहुत बड़े छोकरे हो। छोकरा तुम्हें तो अच्छा वर्ड है ना, तुम भी छोकरे। कितने पाकिस्तान के ऐसे मर्द है जिनसे तुम छोटी उम्र में हो तो तुम एक छोकरे हो। तुम एक लोंडा भी लड़के को कहते हैं। तो मुझे फिर कहने दो, तुम भी एक छोकरे हो, तुम भी बेटे भी एक छोकरे के हो। तो जो अल्फाज आप अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आका दो जहां सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे बोल सकते हो आप? सूरह बकरा की आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुन्ना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। तर्जुमा: ईमान वालों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर रायना ना कहा करो और उन ज़ुन्ना कह दिया करो और सुना करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तशरीह: मदीना में रहने वालों बाज़ यहूदियों की एक शरारत ये थी कि वो जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आपसे कहते थे रायना। अरबी में इस लफ्ज़ के मानी है हमारे रियायत फरमाइए। इस लिहाज से लफ्ज़ ठीक था और इसमें गुस्ताखी का कोई मानी नहीं था, लेकिन इब्रानी ज़ुबान में जो यहूदियों की मजहबी ज़ुबान थी, इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ बद्दुआ और गाली के तौर पर इस्तेमाल होता था। जब वो खींच कर बोला जाता था तो इसके मानी बनते थे हमारे चरवाहे। गर्ज़ यहूदियों की असल नीयत इस लफ्ज़ को ख़राब मानी में इस्तेमाल करने की थी, लेकिन चूँकि सहाबा अरबी में बज़ाहिर इसका मतलब ठीक था, इसलिए बाज़ मुख़लिस मुसलमानों ने भी ये लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया। यहूदी इस बात से बड़े खुश होते और अंदर ही अंदर मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। इसलिए इस आयत ने मुसलमानों को इस शरारत पर मुनब्बह भी कर दिया, आइंदा इस लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी भी लगा दी, और ये सबक भी दे दिया कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है जिनमें किसी गलत मफ़हूम का एहतमाल हो या उनमें से कोई गलत फहमी पैदा हो सकती हो। अब यहाँ इंजीनियर मिर्ज़ा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा लफ्ज़ बोला है जो कि एक अच्छा लफ्ज़ नहीं। अगर ये मान भी लिया जाए कि छोकरा कहना बुरा नहीं, तब भी सूरह बकरा की आयत नंबर 104 से वाज़ेह पता चलता है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर वो लफ्ज़ बोलने से मना फरमा दिया है जिसमें गुस्ताखी का अंदेशा हो। हमारा इंजीनियर मिर्ज़ा से मुतालबा है या तो अपनी गलती माने या फिर कुरान या हदीस से हवाला दे कि यहूदियों ने कहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपको ये मेरी बात नहीं पसंद आ रही तो आपको चैलेंज है कि पूरी ज़ख़ीरा अहादीस में से, पूरे कुरान में से कहीं से ये साबित कर दो कि यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अल्फाज से ये अल्फाज दिए कि उनको नौज़ुबिल्लाह छोकरा कहा हो। अगर ये कहा हो, अगर नहीं कहा तो जान ले कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा गुस्ताखी कर रहा है। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है जी। कुरान दी से लफ्ज दिखाएं, कुरान दी में 6 होती नहीं, मैं कहां से दिखाऊं जी। कुरान दी से लफ्ज दिखाएं, कुरान दी में 6 होती नहीं, मैं कहां से दिखाऊं जी। कुरान दी से लफ्ज दिखाएं, कुरान दी में 6 होती नहीं, मैं कहां से दिखाऊं। जिस कुरान दी में पीर की पे मौजूद है,
तो वहां से हम आपको दिखा देंगे। इल्मी किताब में जी नहीं इल्मी किताबी या कुरान का आयत नंबर बताता यहाँ पे यहूदियों ने ये कहा है, या मुझे हदीस का नंबर बता देता, तो बजाय इसके कि मुझे बताता, तो यही बात एक अहले हदीस वाली ने भी हाईलाइट की थी। उनको जवाब देते हुए कुरान हदीस पेश नहीं किया, उनके मुकाबले में एक और अहले हदीस आलिमा कौल पेश कर दिया और ये साबित कर दिया कि ये बहुत बड़ा बाबी है। तो आप पहले देखें वो क्लिप क्या है। भाइयों, वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ मुआद अल्लाह, उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हरदा सराई की और झूठ बोला है। उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे मुआद। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। मेरे भाइयों देखें, सबसे पहले तो ये इंजीनियर अली मिर्जा ने इनके क्लिप काट, इनको उसकी ऑफिशियल चैनल से मैंने क्लिप ली है और इसने उन उलमा के क्लिप काट के चलाए हैं। तो इसका मतलब है क्लिप इंजीनियर अली मिर्जा भी काटता है। जब मैं काटूँ आप मुझे कहते हैं क्लिप काटता है, भाई वो भी काट रहा है, तो क्लिप काटने से बात होती है। तो इसलिए देख लो, ये क्लिप काटना कोई ऐब नहीं होता, इससे बंदे को चीज़ को जाहिर करने के लिए, एविडेंस के लिए लगाना पड़ता है। अब दूसरी बात, इंजीनियर अली मिर्जा साहब को ये चाहिए था कि यहाँ पे कुरान हदीस का हवाला पेश करते, हमें कारी खलीलुर रहमान की बात पेश कर रहे हैं, मैं उनसे नबी की हदीस मांग रहा हूँ, वो मुझे कारी खलीलुर रहमान की बात पेश कर रहे हैं। ना इंजीनियर साहब, अब ये बातें नहीं चलने वाली, हमें कुरान हदीस का हवाला दें। आप काली खलीलुर रहमान साहब का हवाला पेश करके अपने बाबी होने की तरफ जा रहे हैं, बाबी होने का सबूत दे रहे हैं। आप ये बात करके एक अहले हदीस के मुकाबले में अहले हदीस की बात कोट करके शायद इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की तो आवाज़ आप चुप करा दें, लेकिन आप मेरी नहीं करा सकेंगे। आपको मुझे कुरान हदीस का हवाला देना पड़ेगा। एक तो इंजीनियर मिर्ज़ा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया और हवाला देने की बजाय अपनी डिटाई पर कायम रहा। मज़ीद देखिए, जब इंजीनियर मिर्ज़ा को चोकरा कहा गया था तब उसका क्या रद्द अमल था। इल्जाम नंबर 5, ये 5वां इल्जाम भी दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े मुनाजिर, जिन्हें मुनाजरे करने का बड़ा शौक है, हाफिज उमर सिद्दीक साहब, उन्होंने भी बाय नेम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर मुझ पर, ये शख्स मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी है जो कि एक जाहिल छोकरा है। बहरहाल उनके कमेंट सुनिए। कमेंट नंबर 1 हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से, जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें, किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की, किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की। जाहिल छोकरा कहना ये क्या है, बाजारी जबान है और इनको ये ज़ेब नहीं देता। मैं तो इनसे थोड़ा सा ही छोटा हूँ, ज़्यादा तो नहीं छोटा, ठीक है। मुझे ये छोकरा कहते हैं, अब ये गुस्सा कर रहा है, मुझे छोकरा कहते हैं, मैं इतना छोटा नहीं हूँ, मैं तो अब जवान हूँ, बड़ा हो गया हूँ। ये बाजारी जबान है। अच्छा, आपको अगर कोई छोकरा कहती है बाजारी जबान है, तो आप नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यहूदी छोकरा कहा करते थे, नऊज़ बिल्लाह, जो यहूदियों ने नहीं कहा। क्योंकि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी।